नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जब किसी प्रकार की सभा करनी रहती है हमें, तो राज्य निर्वाचन आयोग हमें आदर्श आचार संहिता की दुहाई देकर के रोक देता है। लेकिन किस वजह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके विभाग के सचिव लगातार सभा कर रहे हैं, चाहे गया हो चाहे राजगीर हो। बिहार निर्वाचन आयोग ने अपनी गरिमा को समाप्त कर सरकारी बाबुओं का दफ्तर बना लिया है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी विभागों के सचिव खुलेआम पटना शहर में पुरानी नौकरियों को नया बताकर बांट रहे हैं। गया में नल जल योजना का सार्वजनिक उद्घाटन एवं सभा करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को यह बताना चाहिए। संजय जायसवाल ने मांग किया है कि जब सांसद और विधायक कोई भी कार्यक्रम आदर्श आचार संहिता के तहत शहर में नहीं कर सकते हैं, तो किस नियम के तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के सचिव सार्वजनिक सभा कर पटना में नौकरियां बांट रहे हैं और बोधगया में नदी जल योजना का उद्घाटन कर रहे हैं? क्या यह नगर में लगे आदर्श आचार संहिता में नहीं आता है? अगर यह आता है तो अभी तक मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के ऊपर FIR निर्वाचन आयोग ने क्यों नहीं किया है? और अगर यह नहीं आता है तो किस नियम से सांसद और विधायकों को नगर में किसी भी कार्य पर आदर्श आचार संहिता की बात की जा रही है? इन दिनों संजय जायसवाल लगातार आक्रामक हैं और नया उनका यह आक्रमण है बिहार सरकार पर, राज्य निर्वाचन आयोग पर। आप सुनिए क्या कुछ कहा है संजय जायसवाल ने। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य न करके बल्कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के स्टाफ की तरह कार्य कर रहा है। बिहार के किसी भी नगर में कोई सांसद अथवा विधायक कोई पुरानी योजना का उद्घाटन करना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रधान सचिव मिलकर के पटना के गांधी मैदान में 2019 के पहले की नौकरियों को नई नौकरियां बता के बांटते हैं। उससे निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बोधगया जो नगर निगम है, वहां पे नदी जल योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव जाकर करते हैं, तो उस पर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। पर अगर कोई विधायक अथवा सांसद एक छोटा सा भी कार्यक्रम सार्वजनिक करना चाहे तो तुरंत हमें आचार संहिता की बात बताई जाती है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि नगर में आचार संहिता है कि नहीं। अगर है तो किन परिस्थितियों में आपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव जिन्होंने भी उद्घाटन किया है, नई नौकरियां शहर में कार्यक्रम करके दिए, उन पर केस नहीं किया गया। और अगर आचार संहिता नहीं है तो किस नाते बिहार के सभी शहर के जिलाधिकारी नगर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा उद्घाटन कार्यक्रम किसी भी सांसद और विधायक का नहीं होने दे रहे हैं? यह साफ बताता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम न करके बिहार का चुनाव आयोग बिहार सरकार का मताहत कर्मचारी हो गया।